हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगोऽमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए निकाल लें तत्व सूत्र अध्याय 6। देखिए हम देख रहे थे कर्मों के आश्रम को कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का कैसे आश्रम होता है, वेदनीय का साता वेदनीय का कैसे आश्रम होता है, असाता वेदनीय का कैसे। कल हमने देखे थे मोहनीय कर्म के आश्रम। मोहनीय कर्म दो प्रकार का हमने देखा था। मोहनीय कर्म कितने प्रकार का? एक पहला था दर्शन मोहनीय और दूसरा था चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कितने भेद थे? 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक विकृति। ये 3 भेद अपन ने पढ़ लिए। इनका आश्रम कैसे होता है तो अपन ने पढ़ा था केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, इनका अवर्णवाद करना। इनका क्या करना? अवर्णवाद करना। इनके अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी का आश्रम होता है। ठीक। अब आया चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी के कितने भेद थे? कितने भेद थे? 25। कौन कौन से? अनंतानुबंधी 4। अनंतानुबंधी कितने थे? 4। अप्रत्याख्यान 4। प्रत्याख्यान 4 क्या? क्रोध मान मायालोक। अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोक 4, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मायालोक 4, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मायालोक 4 और संज्वलन कसाय 4। ये कितने हो गए? 16। उसके बाद आया था हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, फिर स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक। ये हो गई 25 कसाय। इन 25 कसाय का आश्रम कैसे होता है? ये कैसे बनती है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन आदि। इन 4 मोहनीय कसाय का आश्रम कैसे होता है तो सूत्र देखते हैं। चारित्र मोहनीय कसाय का आश्रम कैसे होता है? जो क्या करता है चारित्र मोहनी? हमारे लिए व्रत नियम संयम नहीं रहने देता। ये कर्म जब उदय में आता है तो हमारे लिए व्रत नहीं रहने देता, नियम संयम रहने नहीं देता। ये बहुत मतलब अपने भाव भी हो रहे हो तो फिर भी वहां पर आगे नहीं बढ़ने देता। इतना चारित्र मोहनी मोह रहता है वो परिवार से, घर से, इतना मोह बढ़ा देता है ये कर्म कि हम व्रत नियम संयम की ओर नहीं बढ़ पाते। ये चारित्र मोहनी है। अब इसका आश्रम कैसे होता है तो सूत्र है कषायो दया तीव्र परिणामश। कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। ऐसे है ना? कसायो दया तीव्र परिणाम, कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। ये सूत्र हाँ दया है ना, ये तो डबल करा दे। हाँ देखो यहाँ डबल। कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। अब ध्यान से देखें। परिणाम आएगा, कसा हो जाएगा चारित्र। ठीक। कसाय के उदय से, कसाय उदयात आधा था ले लेंगे। देखें संधि विच्छेद यहाँ। कषाय क्रिया उदयात आधा डबलता है यहाँ तो आधा का इस तरफ ले लिया। उसके बाद लिया तीव्र परिणाम, सा का विसर्ग हो जाएगा, परिणामास लिखा होगा सा। परिणाम चारित्र मोहस्य। चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव कैसे होता है तो चारित्र मोहनीय का आश्रव
कसाय के उदय आने पर जो तीव्र परिणाम होते हैं उनको उससे चालक मोहिनी का आश्रय होता है। ध्यान से देखें, हमारे अनंतानुबंधी उदय में आई, अनंतानुबंधी कसाय क्या करती है? प्रत्याख्यानावरण और संजुलन को बल प्रदान करती है। अनंतानुबंधी चारित्र का घात नहीं करती। ध्यान से सुनना, अनंतानुबंधी कसाय तो चारित्र मोहिनी की है, लेकिन ये सम्यक्त्व का घात करती है। हमने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे है तो ये रावण, हमने बताया था ये राम का पक्ष मान लीजिए, ये रावण का पक्ष मान लीजिए। अब विभीषण जो है तो रावण के कुल का, लेकिन काम किसके साथ कर रहा था? किसके साथ? राम के साथ। तो समझ रहे हो, है तो ये अनंतानुबंधी इस कुल की चारित्र मोहिनी कुल की, लेकिन काम कहाँ करती है? सम्यक प्रगति। अब इस अनंतानुबंधी को इसके राज मालूम है कि नहीं है? विभीषण को लंका के राज मालूम है कि नहीं मालूम है? ऐसे ही ऐसा नहीं है कि लंका को बल प्रदान नहीं करता विभीषण के रहते हुए, विभीषण जो है, जैसे समझना ये विभीषण है अनंतानुबंधी, तो ये रहते हुए इनको बल प्रदान करती है, प्रत्याख्यान को संजुलन को ताकत देती है खुद के रहते हुए। समझ में आ रहा है? इसको मालूम है कि रावण को कितने भी सिर काटो वो नहीं मरेगा, उसको स्थान मालूम है कि रावण कहाँ से मरेगा, कैसे मरेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये अनंतानुबंधी विभीषण की तरह है तो इस प्रकृति की चारित्र मोहिनी की, लेकिन काम दर्शन मोहिनी के साथ करती है। इसीलिए इसके उदय आने पर सिर्फ क्या होता है? इनको बल मिलता है और कुछ नहीं होता। समझ में आया? अब ध्यान से सुनें। अब ये जो चारित्र मोहिनी का बंध हुआ, अप्रत्याख्यानावरण का उदय आएगा, तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय हमारे लिए 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, आरिका, एलक, शुल्लक आदि नहीं बनने देता। जब एलक शुल्लक नहीं बनोगे तो मुनि तो वैसे ही नहीं बन पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 2 प्रतिमा तक नहीं लेने देता। तो अप्रत्याख्यानावरण का हम सबका उदय है जिनके हम सबके प्रतिमाएं नहीं है, तीव्र उदय। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण क्या करता है? अप्रत्याख्यान मुनि बन गए, वो एलक शुल्लक बन गए, मुनि नहीं बनने देता ये प्रत्याख्यानावरण, इससे आगे नहीं बढ़ने देता। समझ में आ रहा है? कितना चारित्र मोहिनी का उदय होता है। तो ये प्रत्याख्यानावरण जब उदय में रहेगा तो मुनि नहीं बनने देगा, और जब प्रत्याख्यानावरण गया तो फिर संजुलन रहेगी। अब मुनि तो बन गए, छठे गुण स्थान करती है, अब इसकी उत्कृष्टता और तीव्रता रहेगी। समझ में आ रहा है? संजुलन उत्कृष्ट छठे गुण स्थान में, 7वें में थोड़ी सी और कम, 8वें में थोड़ी सी और कम, 9वें में और कम, 10वें में सबसे कम और 11वें में खत्म। 10वें के अंत में ही खत्म, 11वें में है ही नहीं। तो ये कसाय हैं। अब ध्यान से देखें, इनके इन सब क्रियाओं से ध्यान से देखें। कसाय का उदय आया, क्रोध का उदय आया, अप्रत्याख्यानावरण का उदय आया, प्रत्याख्यानावरण का उदय आया, संजुलन का उदय आया। इनके उदय आने का अब उदय आया है कर्म का। ध्यान से सुनना, कर्म के उदय आना कोई हमारे लिए हानिकारक नहीं है। कर्म का उदय में आना हानिकारक नहीं है। कर्म के उदय में तीव्र परिणाम होना वो हानिकारक है। क्रोध के निमित्त मैंने क्रोध आ गया उदय में अनंतानुबंधी, और जैसे ही उदय में आया, उदय में आने के बाद कर्म उदय में आया, अनंतानुबंधी उदय में आई, उदय में आने के बाद अगर तीव्र परिणाम, आपके बुरे परिणाम हो रहे हैं, तो उन बुरे परिणामों से जो आश्रय होगा वो चारित्र मोहिनी होगा। कसाय से ध्यान से सुनना, कसाय के उदय से चारित्र मोहिनी का आश्रय नहीं है। कसाय के उदय में जो तीव्र परिणाम हो रहे हैं, बुरे परिणाम हो रहे हैं, उनसे उदाहरण से समझना, नदी बह रही है, बहाव बहुत तेज है। अब बहाव है तो ये नदी का जो बहाव है ये कर्मों का उदय समझो। ये क्या समझो? कर्मों का उदय। हमारे शरीर, आत्मा, उद्गल, ये सब समझो शरीर को। अब हम नदी में कूद गए, बहती हुई नदी में, तो बताओ बह जाएंगे? बिल्कुल बह जाएंगे। लेकिन अगर अपने हाथों से पुरुषार्थ करके हाथ चलाएंगे तो पार भी हो सकते हैं बिना बहे। समझ रहे हो? उदय आया है, वो नदी बहा करके थोड़ा तो ले जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल कुछ नहीं करो तो वो पूरा बहा करके ले जाएगी। उसमें हाथ क्षमता भाव धारण कर लिया तो चारित्र मोहिनी का बंध नहीं होगा। हाँ, चारित्र मोहिनी नहीं बनेगी। कसाय के उदय में आपने पुरुषार्थ कर लिया, कसाय के निमित्त उत्पन्न हुए,
हुए और आपने पुरुषार्थ कर लिया कि नहीं हमें क्रोध नहीं करना है, हमें जहाँ पर बहुत सम्मान हो रहा था, हमारा खूब लोगों ने हमारी वाहवाही की, बहुत सम्मान हुआ, वहाँ पर ये भाव आ जाए कि अरे हम किसका सम्मान, ये तो जिनवाणी का सम्मान है, हमने जो वस्तु दान की उसका सम्मान है, हमारा सम्मान नहीं है, ये भाव आ जाए तो वहाँ पर ये समता परिणाम आ जाए वो सारी चीज। तो उसके उदय में अगर परिणाम अगर बुरे होते हैं, अरे मैं तो अभिमानी मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो ज्ञानी मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, ऐसा भाव आ जाए तो वो तीव्र परिणाम है और उससे चारित्र होने का बंध होता है। समझ में आ रहा है विषय? ठीक है, तो ये क्या करता है, ये व्रत नियम संयम नहीं लेने देता। अब हमारे हृदय में कौन कौन सी कसाएं हैं, अभी अनंतानुबंधी अगर सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि होने के बाद अब अपना गुण स्थान चौथा मान लो, कौन सा गुण स्थान? चौथा, सभी का गुण स्थान अगर हम सम्यक दृष्टि है तो चौथा गुण स्थान, और पांचवें गुण स्थान में आते हैं कालिका, तेलक, शुल्लक, 2 प्रतिमाधारी, 4 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 11 प्रतिमा तक के सारे आते हैं पांचवें गुण स्थान में। अब हमें जो पांचवा गुण स्थान नहीं होने दे रहा है वो कौन नहीं होने दे रहा है? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हमारे चल रहा है। क्या चल रहा है? अप्रत्याख्यानावरण का उदय। ये चालक मोहिनी का उदय है, तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, इसमें भी हम उस उदय के अनुरूप ढल रहे हैं। ध्यान से सुनो, वो उदय चल रहा है, अब उस उदय के अनुरूप हम ढल रहे हैं, इसीलिए हम व्रत नियम संयम नहीं लेते। नहीं तो फिर ये कोई कहेगा कि भैया जी हमारे अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो व्रत नियम लेने के भाव कैसे होंगे, क्योंकि उदय नहीं, उदय से कुछ नहीं होता। उदय के बाद जो तीव्र परिणाम उनसे बंद हुआ और उसके उदय में आने पर आपने तीव्र परिणाम नहीं किए, अप्रत्याख्यानावरण का उदय था, आपने पुरुषार्थ करा और व्रत नियम संयम ले लिए, तो अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अधिक हमारे शायद स्टार्ट उदय में इतनी तेज दिखवाने की क्या करें? हाँ, उदय के समय ध्यान से सुने, बहुत हाँ तो बहुत नॉर्मल कषाय होती है, हाँ इतनी तीव्र कषाय उत्पन्न होती है, हाँ स्टार्टिंग उसकी ऐसी होती है तो परिणाम तो बिगड़ेगा। ठीक, ध्यान से देखें, कसाय कोई भी हो, ये नियम है, कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक उसको बांध करके रखो और एकदम से छोड़ दो तो प्रेशर में आती है। ध्यान से, ऐसे ही कसाय है, कर्म है, कर्म जब भी उदय में आता है, एकदम से अगर जब वो उदय में आता है तो सबसे पहले शुरुआत में अनुभाग ज्यादा होता है। शुरुआत में अनुभाग, जैसे आप पानी को बंद रखे हुए और पानी को बंद रख के एकदम से छोड़ो तो पहले वहां तक धार जाएगी, अगर धार बन जाएगी तो फिर यहाँ तक गिरेगी, होता है, समझ रहे हो? तो जब भी कसाय उदय में आती है तो पहले तीव्र, उसके जो अनुभाग रहता है वो तीव्र रहता है, उसका जो फल रहता है वो तीव्र दिखाई देता है, तो उस उदय में आने पर ही तो कम करना है, वहीं तो समता परिणाम रखनी है, उसका नाम वहीं तो, कसाय तो सबके उदय में आते हैं, उसका देखो ये संयोजन कसाय भी इतनी खतरनाक है, आप क्या समझते हो? सबसे कमजोर कसाय लेकिन खतरनाक इतनी कि सारा दुनिया जला सकती है। द्वैपायन मुनि की कसाय कौन सी थी? संयोजन, अनंतानुबंधी भी नहीं थी, अप्रत्या ज्ञान भी नहीं थी, प्रत्या ज्ञान भी नहीं थी, छठे गुण स्थानवती मुनिराज थे, छठे गुण स्थान में उनके कसाय उदय में आई और इतनी तीव्र उदय में आई कि पूरी द्वारका नगरी को जला दिया और वो पुतला आकर के स्वयं को जला गए। इतनी भयंकर उदय में आ सकती है संज्वलन भी, और ये आती है 48 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं चलती। हाँ उनके आइए वो तो बहुत पावरफुल है। हाँ, वो पावरफुल है, साधु है, उस मंद को इतना ज्यादा वो। एक बार सुधाकर जी महाराज हमेशा प्रवचन में कहते हैं, कभी भी किसी भी कारण से साधु को क्रोध उत्पन्न मत होने देना। ध्यान से महाराज जी के प्रवचन हमेशा कहते हैं, कुछ भी हो जाए, आपको क्रोध आ जाए कोई बात नहीं, किसी को सामान्य को क्रोध आ जाए, हमारे निमित्त से साधु को नहीं आना चाहिए। अगर साधु को क्रोध आ गया तो दुनिया जल सकती है। विवेक मुनि का उदाहरण देते हमें, बोले साधु की समता परिणाम भी इतना है साधु के पास कि किसी के पास नहीं है इतनी समता, और साधु के पास क्रोध भी इतना है, इतना क्रोध आ सकता है कि दुनिया जला सकते हैं। ये उनका क्रोध है साधुओं का, तो वहां पर भी उनको अपने निमित्त से क्रोध नहीं आना चाहिए। कभी किसी श्रावक के निमित्त से साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई भी बात हो हम अपने में करें, साधु के पास कोई बात ना ले जाए, ताकि साधु को क्रोध आएगा तो क्रोध उनका बहुत बुरा होता है। समझ में आ रहा है?
तो चारित्र मोहिनी का जब उदय रहता है तो उसमें व्रत नियम संयम लेने के भाव नहीं होते। अब आप लोग कहोगे भैया जी हमारे अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, हमारे भी है, हमारे व्रत नियम संयम के भाव नहीं होते, ये गलत बात है। उदय में कुछ नहीं होता, उदय आया, अब उदय में आपको क्या करना है, या तो तीव्र परिणाम करोगे या समता परिणाम रखोगे। अब उस उदय को आप दबा सकते हो, ध्यान से सुनो। तो उदय को दबाने पर अप्रत्याख्यानावरण का उदय हम सबके चल रहा है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन तीनों का उदय चल रहा है। तो अप्रत्याख्यान मुख्य हो गया ना, जब घर में बड़ा होता है अनंतानुबंधी रहता है तो उसकी चलती है, जब अनंतानुबंधी गई तो फिर अप्रत्याख्यान की चलेगी, प्रत्याख्यान संतुलन का ज्यादा भेद नहीं रहता। तो अप्रत्याख्यान जब तक उदय में है तब तक ये तो सातवें उदय में रहेगी। तो अप्रत्याख्यान का उदय हमारे चल रहा है, अब इसको हम रोक सकते हैं व्रत नियम संयम लेकर के। अब कहो भैया कभी कभी बहुत सारे लोग बोल देते हमें इसलिए व्रत नहीं ले पा रहे, हमारे चारित्र मोहिनी का उदय है, चारित्र मोहिनी का उदय, तो उदय से कुछ नहीं होता, उसको दबाया जाता है पुरुषार्थ करके। हमने आपको बताया नदी का बहाव, पानी बह रहा है, उसमें डायरेक्ट कूदोगे तो बह जाओगे। अब ये हाथ जो है यही पुरुषार्थ है, इसको काटना है नदी के बहाव, ये उदय को काटना है, उदय को काट करके व्रत नियम संयम लेना है। वो कह रहा है क्रोध करो, कर्म का उदय कह रहा है तुम क्रोध करो, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं हमें क्रोध नहीं करना, हमें तो सबका परिणाम रखना है। आचार्य श्री को क्रोध नहीं आता क्या? आता है, निमित्त तो सारे होते हैं, शिष्यों पर भी क्रोध आता होगा, बहुत सारी वस्तु, तो उदय तो आता है, लेकिन उस उदय में वो उस ढलते नहीं है। वो कहते तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते, देखते हैं कौन बलवती है। आत्मा सबसे ज्यादा बलवान है दुनिया में, किसी आत्मा बराबर कोई बलवान नहीं। कर्म को हम ही दबा सकते हैं और उदय में आ जाए तो एक कर्म हमें बहा के ले जा सकता है। समझ में आया? ये समझना चारित्र मोहिनी का मतलब होता है कसाय के उदय में परिणामों को बिगाड़ने से। ठीक, थोड़ा सा और समझ लें 2 मिनट। अब देखिए ये तो हुआ चारित्र नहीं लेने देना। हास्य रति अरति, हास्य का बंद होता है किन्हीं मुनिराज की हंसी उड़ाना, किसी पर पुरुष की हंसी उड़ाना। अपन बैठ जाते हैं ना, शाम को बैठ गए 10-50 लोग गप्पे लड़ाते हैं, उसमें एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, हास्य विनोद करते हैं। ज्यादा हंसने से, ज्यादा हंसी उड़ाने से हास्य नाम के चारित्र मोहिनी का आश्रय होता है। रति अरति, द्वेष की बात करना, राग की बात करना, राग की कथाएं सुनना, राग की कथाएं कहना आपस में, इससे रति नामक चारित्र मोहिनी का आश्रय होता है। अरति मतलब द्वेष की बातें करना, दूसरों की बुराइयों में लगे रहना। बैठ के 10-50 महिलाओं की और पुरुषों की सबकी आदत होती है, जहाँ भी 5-10 बैठते हैं तो या तो बुराइयों की प्रशंसा तो होती ही नहीं, बुराई होती है। तो उस समय ये अरति नाम का चारित्र मोहिनी का आश्रय होता है। और इसके कारण देखो रति अरति नाम के चारित्र मोहिनी के कारण जब ये उदय में आते हैं तो बहुत भयंकर दुखदायी होते हैं। स्त्री वेद को शोक भय जुगुप्सा, खुद दुखी रहना और खुद दुखी रहने के साथ साथ दूसरे को दुखी करना, इससे शोक नाम के चारित्र मोहिनी का उदय होता है, बंद होता है। शोक से असाता का भी बंद होता है। आपने पढ़ लिया पहले असाता वेदनीय का, असाता वेदनीय का बंद भी शोक से होता है और चारित्र मोहिनी का बंद भी शोक से होता है। भय, स्वयं तो डर ही रहे, संसार से डरते, मुनि बनने से डरते। अपन ये जो भूत प्रेत का भय तो छोड़ो, रति बनने का भी भय है। क्या समझते हैं अपन? मुनि बनने का भी भय है। भय नहीं होंगे तो बन जाएंगे, भय रहता है। साधु बन गए तो चर्या का पालन नहीं हुआ, नहीं कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भय, इस भय को खत्म करोगे हम कर पाएंगे। इस भय को खत्म करना है कि हम मुनि बने हैं तो मुनि बन पाएंगे। समझ रहे हो? अपन ये बार बार सोचते हैं कि हमने 2 प्रतिमा ले ली, पानी की व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जब ले लोगे तो सब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दादाबाड़ी में पानी की कमी नहीं है, 3 फुट खोदो पानी है यहाँ तो। समझ में आ रहा है? तो अपन सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ बहाना है कि ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। चारित्र मोहिनी के उदय में हम बह रहे हैं। ठीक, भय, इस भय को खत्म करना। जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब ग्लानि भाव रखना, मुनि से भी ग्लानि भाव, मुनियों से जलन भाव, ईर्ष्या भाव, विद्वान से ईर्ष्या भाव जलन भाव, दानी व्यक्ति से ईर्ष्या भाव जलन भाव, जो ज्यादा भक्ति करता है, स्वाध्याय ज्यादा करता है, उससे ईर्ष्या भाव जलन भाव। अपन एक क्लास में बैठे हैं और एक क्लास में पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय भी कर रहे हैं, इसमें भी जलन भाव होता है कि ये फर्स्ट ना आ जाए।
स्वाध्याय करते हुए भी इससे अभाव होता है, तो उससे जुगुप्सा नामक चारित्र होने का आश्रम होता है। ठीक है। और गिलानी करना, किसी व्यक्ति के प्रति गिलानी करना, आप किनके प्रति गिलानी करते हैं? गंदी चीजों के प्रति, कोई निर्धन व्यक्ति के प्रति, उसके कपड़े कैसे हैं, तो ये भी गिलानी भाव, इससे भी जुगुप्सा नाम का चारित्र होने का आश्रम होता है। तो गिलानी तो एक हो गई गंदी चीजों पर गिलानी, और एक होता है कि उन्हीं से भी गिलानी होती है, साधुओं से भी घृणा भाव से देखते हैं अपन साधु, ये हमारे संग के नहीं है। देखो ये भाव भी ध्यान से सुनो, हम साधु की पूजा नहीं करते, शुक्लाचारी को नहीं मानते, वो अलग बात है, लेकिन शुक्लाचारी के प्रति घृणा भाव, इससे भी चारित्र होने का आश्रम होता है। अपन कह देते अपन तो आचार्य श्री वाले हैं, ये है, कहने में कथन में आता है। हम तो देखो अपन सब 28 मूल का जो पालन करते हैं उनके भक्त हैं सभी, है कि नहीं है? और जो पालन करते हैं उनके भक्त हैं। उनके अलावा भी हम साधु हैं, ठीक है, वो अपना काम करना है, करने तो उनसे गिलानी भाव नहीं रखना, ठीक है, वो गिलानी भाव की गोटी में आता है। इससे जुगुप्सा नामक चारित्र होने का आश्रम होता है। ध्यान से देखिए, ये अपना विवेक है। ऐसा प्रयास ये करो कि अगर आप मासे साधुओं की वंदना करते हो, जो शुक्लाचारी हैं, जो तो उनकी वंदना है ही नहीं, पहली बात उनकी वंदना नहीं करनी चाहिए। अब वंदना नहीं करनी चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए उनके पास जाओ मत। प्रयास क्या करना चाहिए? उनके पास जाओ मत। अब जैसे हम हैं, ध्यान से सुनो, अब हम कहीं जाते हैं, कोई साधु के पास हमें जाना पड़ता है कभी कभी, और वहाँ समाज के साथ पहुँच गए, वहाँ हाथ जोड़ना पड़ता है, वहाँ विनय का प्रतीक है, विनय करनी पड़ती है। हमारा भाव नहीं है साधु क्योंकि शुक्लाचारी है हम नमस्कार करेंगे, अब विनय के कारण, क्योंकि हम एक धर्म के प्रचारक हैं, और धर्म के प्रचारक के नाते हमें 50 लोग फॉलो करते हैं, 100 लोग फॉलो करते हैं। वो 100 लोग देखेंगे मुनि की निंदा करते हैं, इनने तो हाथ तक नहीं जोड़ा, विनय तक नहीं करी। ये हमारा काम क्या होना चाहिए था? हम साधु के पास नहीं जाना था, ये काम हमारा पहला होना चाहिए। साधारण की विनय करते हैं, उससे राम राम कह देते हैं, ठीक है, हाँ, तो विनय करना, लेकिन विनय से वहाँ प्रतीक होता है कि ये नमस्कार कर रहा है। तो प्रयास ये करना चाहिए, ऐसे साधुओं के पास जाने से ही बचेगा, जाने से बचना चाहिए, पहला प्रयास ये होना चाहिए। अगर कदाचित आपके मंदिर में ही आ गए, विनय तो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, विनय तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमसे ऊंचे हैं, ठीक है, जिस मान में उनको अपन 2 दिन 3 दिन विनय पूर्वक, हाँ हम मुनि मुद्रा की विनय कर रहे हैं कि आप जिस मुद्रा को पिछी कमंडल और निमित्त मिले, तो एक सम्यक दृष्टि का एक अंग है स्थितिकरण। कौन सा अंग है? साधु के पास जाओ अकेले कमरे में, महाराज से कहो, महाराज जी आप बहुत बढ़िया हैं, आपका बहुत नाम सुना है हमने, और बहुत बढ़िया आपकी सारी आपकी प्रवचन शैली बहुत, प्रशंसा पहले करो, डायरेक्ट कभी किसी में दोष नहीं निकालना, पूरी प्रशंसा करने के बाद साधु से कहो, महाराज जी बहुत अच्छे आप साधु हैं, बस थोड़ा सा ये जो एसी चलाते हैं आप, ये उचित नहीं है, इसमें आपकी अहिंसा महाव्रत कहाँ बनेगा। महाराज जी हमने स्वाध्याय में पढ़ा है, आदि पुराण में पढ़ा है, उत्तर पुराण में ऐसा पढ़ा है कि साधु की चर्या ऐसी होती है, आप ये प्रयोग करेंगे तो ये दोष लगेगा। अगर साधु मान गए तो आप वो साधु मान गए तो स्थितिकरण अंग का हमारा पालन हो गया, नहीं माने तो दूसरे दिन से जाना ही नहीं। पहला प्रयास स्थितिकरण करना। कभी कभी ध्यान से सुने, थोड़ा सा समझना, 2 मिनट का समय और। कभी कभी क्या होता है कि बस से सफर कर रहे हैं, कहीं से सफर करते हो जाए, कोई साधु दिखते हैं, मन में पहला विकल्प आता है कौन से संगति है। पहला विकल्प अगर मन में आता है तो ये आता है कि कौन सा संगति है, नमस्कार करेंगे नहीं करेंगे। पहले साधु दिखते ही, मुनि मुद्रा दिखते ही तुरंत धो, ये विकल्प नहीं आना चाहिए कौन सा संगति है। अब आपको ये मालूम है कि ये साधु उनको पहले से जानते हो कि उनकी चर्या में ये दोष है, तो आप मत करो। लेकिन आपको जानकारी नहीं है, मुनि मुद्रा देख करके, संगवाद नहीं, कोई बस मुनि मुद्रा देख करके तुरंत नमोस्तु करना, ये भाव हमारा हो। अपन बहुत सारी चीजों में उलझ गए हैं, अपन आचार्य विद्यासागर संघ, सुधासागर संघ, इनमें उलझ गए हैं। हम उन्हीं के चेले हैं, हम उनके चेले नहीं हैं। जो 28 गुरुकुल का पालन करते हैं उनके चेले हैं, और 28 गुरुकुल का निरतिचार पालन करने वाले आचार्य विद्यासागर है, मुनि सुधासागर है, और सत्संग है, और भी साधु है। तो जो 28 गुरुकुल का पालन करते हैं उनके चेले हैं। हम ना विद्यासागर के चेले हैं ना सुधासागर के, जिनके पास ये 28 गुण मिलेंगे हम उनके चेले हैं। आप अपनी चर्या में 28 गुण लाओ, आपको नमस्कार करने तैयार है। हम साधु की वंदना करते हैं, शुक्लाचारी की नहीं। समझ में आया? तो इस प्रकार से
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का बंध कैसे होता है? स्त्रियों में रमण के भाव पुरुष वेद का बंध कराता है, और पुरुष में रमण का भाव स्त्री वेद का बंध कराता है, और दोनों में रमण का भाव नपुंसक वेद का बंध कराता है। ध्यान से सुनिए, शीतलाचारी साधु जो पथभ्रष्ट हो गए हैं उन सबके नपुंसक वेद का बंध होता है, लिखा है। जो पथभ्रष्ट होते हैं, जो शीतलाचारी आदि हैं, उनके बीच चारक मोहिनी का आश्रम होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। ये चारक मोहिनी और दर्शन मोहिनी को बहुत अच्छे तरीके से समझें। सबसे खतरनाक अगर कोई कसाय है तो मोहिनी कसाय है। हमने आपको पहले दिन बताया था 70 कूड़ा कोड़ी इसकी स्थिति बढ़ती है, सबसे ज्यादा किसी कर्म की स्थिति पड़ती है तो 70 कूड़ा कोड़ी। ये सबसे खतरनाक कसाय है, मोहिनी कसाय। ये जो अपन कहते हैं ना मोह, परिवार से मोह, ये सब चारक मोहिनी का ही है, सब दर्शन मोहिनी का ही है। परिवार से मोह नहीं छूटता, घर से मोह नहीं छूटता, मोबाइल से मोह नहीं छूटता, मोबाइल से मोह नहीं छूटता। मोबाइल अगर 2 मिनट के लिए हमसे दूर हो जाए, ये मोह है, चारक मोहिनी का होता है। सब मोहिनी कर्म के काम है जितने भी करा रहे हैं, मोह के कारण हम कसाय हो जाते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। बोले जगत कल्याणी द्वादशांग विजयवाणी माता की जय। बोधि ही समाधि ही परिणाम श्रुति स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने मां वन्द्यमान शिवमस्तु देवी नमः। बोले जगत कल्याणी द्वादशांग विजयवाणी माता की जय। चलिए अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री देवांगे श्री गजराट महा